सुरक्षित है। इसकी कॉपी बनाना या अन्य किसी रूप में इसका प्रयोग करना कानून द्वारा मना है। दोस्तों, ये व्यवसाय लंबे समय तक करने के बाद लोग मन में एक धारणा बना लेते हैं कि अब उनकी जिंदगी किस प्रकार होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह एमरल्ड या डायमंड स्तर तक पहुंचने के बाद भी काम करना होता है। यहां लोग केवल व्यस्त रहने के वास्ते काम नहीं करते हैं, जबकि काम करने का यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है। जब कोई काम आपको पसंद आता है तो वो काम करने में मजा आता है और फिर नौकरी या कारोबार हमारे लिए बोझ नहीं रहता है। आप कितने ही मीटिंग्स कर लीजिए, आपको थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि अब आपका काम आपके लिए बोझ नहीं है। आपका काम आपको समाधान, खुशी, आनंद प्रदान करता है और यही तत्व आप में काम करने की ऊर्जा उत्पन्न करती है और यही तत्व आपको अवार्ड्स और पुरस्कार भी दिलाती है। लोगों की जिंदगी बहुत जटिल होती है। इस कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति का अतीत अलग है और यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति ने अलग ढंग से जीवन बिताया है ना? इसलिए नैन्सी और मैं आपके साथ ऊंचे स्तर पर संपर्क करते हैं ताकि हम आपको एहसास दिला सके कि इस व्यवसाय में इज्जत पाने के लिए आपको ऊंचे स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगले 10 हॉट लोगों की तलाश में हूं जो शायद आज इस कमरे में मुझे मिल जाएंगे। हम सदैव इस किस्म के अचीवर्स को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। यह हमें खुद निर्धारित करना है कि हम कौन से स्तर तक पहुंचना चाहते हैं। अनेक वर्षों से डायमंड स्तर पाने की होड़ देखी जा रही है। डायमंड स्तर दरअसल सेलिब्रिटी लेवल कहलाने जाने लगा, क्योंकि डायमंड स्तर पर आमदनी और मुनाफा बढ़िया मिलती है और डायमंड स्तर पाने पर अच्छा नाम भी होता है। फिर लोगों ने यह देखा कि एमरल्ड स्तर पर भी उन्हें अच्छा मुनाफा और अच्छी धनराशि मिल रही है। इनका अपना अलग स्थान है और इन्हें भी सम्मान मिलता है। एमरल्ड स्तर पाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अनेक बाधाओं को पार करना पड़ता है। अनेक लोग 21% समूह बना लेते हैं, लेकिन जब तक आप 21% स्तर वाले समूह नहीं बना लेते हैं, तब तक आपने खुद को सिद्ध नहीं किया होता है। आपने दुनिया को साबित नहीं किया है कि आप लीडर्स की अगुवाई करने में सक्षम है, उन्हें ताकत दिलाने के काबिल है और उन्हें सही औजार देने में सक्षम है। खैर, एमरल्ड स्तर पर अच्छा बोनस प्राप्त होता है और इस स्तर पर आपकी अच्छी कद्र होती है। आपके समूह से जुड़े लोग आपकी आत्मोन्नति करते हैं। आपको बढ़िया रिकॉग्निशन मिलता है, क्योंकि अब आपने सिद्ध किया है कि आप में लीडर्स के लीडर बनने की काबिलियत है। मैंने देखा है कि अमेरिका में या यहां ऑस्ट्रेलिया में फाउंडर्स प्लैटिनम स्तर का व्यवसाय बहुत उम्दा होता है, लेकिन लोगों को इस स्तर पर खुश रहना हमारे व्यवसाय के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि वे इस स्तर पर संतुष्ट रहने के कारण आगे बढ़ने की या अगले स्तर पर जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा भी महसूस नहीं कराना है कि वे लूजर है। मैंने देखा है कि डायमंड्स और एमरल्ड स्तर के लोग प्लैटिनम स्तर के लोगों जितना परिश्रम नहीं करते हैं। साथ ही फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर्स भी प्लैटिनम स्तर के लोगों जितना परिश्रम नहीं करते हैं। प्लैटिनम स्तर पर आप बहुत व्यस्त रहा करते हैं, क्योंकि आप मीटिंग्स में जाते हैं, लोगों को प्लान्स दिखाते हैं और समूह की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। इस स्तर पर आप सच्चे व्यावसायिक की तरह काम करते हैं। आप पैसे भी कमाते हैं, लोगों की अगुवाई भी करते हैं और उनकी समस्या का हल भी ढूंढ निकालते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस व्यवसाय के ऊपरी पादान पर पहुंचते हैं, वैसे वैसे आप इस व्यवसाय के बड़े लीडर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। आप एमरल्ड्स और डायमंड्स और क्राउन एम्बेसडर्स के समूह से घिरे रहते हैं और इस स्तर पर आपको स्टार्टअप करने की जरूरत नहीं होती है। इस व्यवसाय से जुड़े नए लोग आपके करीब भी नहीं आएंगे। आपके स्तर पर रहकर आप लोगों की अगुवाई करेंगे और उनका सही मार्गदर्शन करेंगे। अब नया लेग बनाना आपका काम नहीं रहता है, किंतु लोगों को आपको सिखाना है कि नए लेग्स
किस तरह बनाने चाहिए। आज भी हमारे यहां डबल डायमंड और ट्रिपल डायमंड स्तर के लोग हैं जो नए लेग्स बना रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यह उनकी रुचि है। नए लेग्स बनाने की उनकी भूख अभी भी कम नहीं हुई है। वे अभी भी नए लेग्स बनाने की ताकत रखते हैं, यह सामान्य बात है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि बकाया लोगों को भी नया लेग बनाना चाहिए। मेरा मानना है कि फाउंडर्स प्लैटिनम स्तर इस व्यवसाय में बहुत महत्व रखता है। क्या आपको पता है कि 21% स्तर पर बोनस क्यों रखा गया है? क्योंकि इस व्यवसाय के लीडर्स चाहते हैं कि आप बोनस स्केल के सर्वोच्च पादान पर तब पहुंचे जब आप इतना धन कमा रहे हो कि अब आप इसे फुल टाइम व्यवसाय बना सके। आपके पास इतना वॉल्यूम हो कि आप हर वर्ष 40 से 60 हजार डॉलर्स कमा सके, जो कि शायद आपकी सैलरी के बराबर की आमदनी हो। ELC के दौरान किसी को प्लैटिनम की उपाधि से पुकारना उस व्यक्ति के लिए फक्र की बात हो सकती है। इस स्तर पर देखा गया है कि लोगों की उपाधियां बड़ी रहती है, लेकिन आमदनी अभी उतनी बड़ी नहीं रहती है, और वे लोग इसे पार्ट टाइम काम के रूप में देखते हैं। इस स्तर का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। प्लैटिनम स्तर के लोगों को व्यवसाय की इतनी जानकारी अवश्य होती है कि वे नए लोगों को लीड कर सके। इस स्तर पर उन्हें आमदनी भी अच्छी मिलती है। ये लोग हमारे कटिबद्ध फ्रंटलाइन बन जाते हैं, जो इस व्यवसाय की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके ऊपरी स्तर पर एमरल्ड्स और डायमंड्स होते हैं, जो नए प्लैटिनम्स बनाने में व्यस्त रहते हैं, या समूह को अधिक डेप्थ दिलाने के कार्य में मशगूल रहते हैं, या व्यवसाय से संबंधित जटिल विषयों को सुलझाने में लगे रहते हैं। व्यवसाय के काम को और आसान बनाने के लिए नेटवर्क 21 ने कुछ और स्तर इजाद किए हैं, जिन्हें हम बेस कहते हैं, जैसे कि लीडर्स क्लब बेस, या 3 समूह के साथ 20+ स्तर पाना वगैरह वगैरह। जब आपके पास 3 सक्रिय समूह होते हैं तो अनेक रोमांचक बातें घटती है। ऐसी स्थिति में आपकी लाभदायकता बढ़ती है, और साथ ही साथ हम यह भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन लोग सक्रिय रहकर काम कर रहे हैं और इस व्यवसाय में कौन कितना आगे बढ़ सकता है। मैंने देखा है कि बहुत कम अपलाइंस अपने डाउनलाइन को 3 समूह बनाकर देते हैं। वे लोग 3 समूह बनाने में डाउनलाइन की सहायता करेंगे, लेकिन खुद कोई टीम बनाकर नहीं देते हैं। 3 टीम्स के साथ एमरल्ड बनने के दौरान आपके पास साइड वॉल्यूम का होना आवश्यक है, वरना आपको पर्याप्त मुनाफा हाथ नहीं लगेगा। दोस्तों, सही तरीके से बनाया हुआ फाउंडर्स प्लैटिनम या एग्जीक्यूटिव प्लैटिनम या रूबी स्तर का व्यवसाय भी बेडोल तरीके से खड़े किए हुए एमरल्ड व्यवसाय से अधिक ताकतवर, अधिक फायदेमंद और अधिक आकर्षक होगा। खैर, तो मैं बता रहा था कि मुनाफा कमाने के लिए साइड वॉल्यूम का होना आवश्यक है, इसलिए डेप्थ पाना जरूरी बन जाता है, क्योंकि डेप्थ पाने से आपके समूह में ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपके समूह को गति प्राप्त होती है और अर्जेंसी निर्मित होती है। नेटवर्क 21 प्रणाली और टीम 21 प्रणाली इसलिए इजाद की गई है ताकि आपको एक साथ 3 टीम्स बनने का लाभ दिलवाया जा सके। वैसे यह जरूरी नहीं है कि आप केवल 2 या 3 टीम्स ही बनाएं। अगर आप उससे अधिक समूह बना पाते हैं तो यह खुशी की बात होगी। अगर आप मानते हैं कि इस व्यवसाय में केवल एमरल्ड्स या डायमंड्स ही सफल लोग कहलाने के हकदार हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 100 डायमंड्स बना लेते हैं, तो उन 100 डायमंड्स को उस स्तर पर बनाए रखने का कार्य समूह में उपलब्ध 1000 प्लैटिनम्स करते हैं। हर एक डायमंड स्तर के व्यक्ति की सफलता के पीछे 10-12 प्लैटिनम्स का हाथ होता है। किसी भी प्लैटिनम स्तर के व्यक्ति को कम मत समझिए। आप डायमंड स्तर पर हैं और वो व्यक्ति प्लैटिनम स्तर पर स्थित है, यह अपनी अपनी पसंद है। प्लैटिनम स्तर पर स्थित व्यक्ति उस स्तर पर इसलिए टिका होगा क्योंकि शायद वो उस स्तर पर मिल रही आमदनी से संतुष्ट है,
और उस स्तर पर मिलने वाले फुर्सत के समय से वो खुश है। उसे अधिक पैसा या धन बटोरने की चाहत नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्लैटिनम स्तर पर स्थित उस व्यक्ति में डायमंड बनने की ताकत नहीं है। इसलिए मैं दोहराना चाहूंगा कि किसी भी प्लैटिनम स्तर के व्यक्ति को कभी भी कम मत समझिए। इस व्यवसाय में हम आए दिन सफल लोगों को तलाशते रहते हैं और उन्हें उचित मान सम्मान दिलाते हैं। इसी मकसद के साथ मैं और नैन्सी दुनिया भर में घूमते रहते हैं। हर यात्रा के दौरान हम उस देश में बसे डायमंड्स और एमरल्ड्स और प्लैटिनम स्तर के लोगों के साथ 2-3 दिन गुजारते हैं। हम इन लोगों को काम करने का नया ढंग बताते हैं, उनकी सोच का दायरा बढ़ाते हैं, उनकी मुश्किलें समझ लेते हैं, उसके मुताबिक उन्हें सलाह भी देते हैं और कुल मिलाकर उन्हें इस व्यवसाय का भव्य चित्र दिखाने की कोशिश करते हैं। आज तक हम सैकड़ों एमरल्ड्स और डायमंड से रूबरू हुए हैं और इसलिए हम दोनों पक्ष की मजबूरियां और फायदे भली भांति समझते हैं। हम जानते हैं कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपने कितने पापड़ बेले हैं और इसलिए हमें आपकी कद्र भी है और फिक्र भी है। एक मजबूत और ठोस व्यवसाय पाने के लिए आपको कम से कम 3 बेसेस, 3 20 प्लसर्स, 3 लीडर्स क्लब वाइड और 3 बेसेस या 3 20 प्लस या 3 लीडर्स क्लब डीप जाना चाहिए। जब तक आप 3 बेसेस डीप और 3 बेसेस वाइड नहीं जाते हैं, तब तक आपका व्यवसाय कांच की तरह नाजुक और फ्रजाइल रहेगा और आपको खास मुनाफा भी हाथ नहीं लगेगा। मेरा एक मित्र है जो चाहता है कि वो डायमंड बने, लेकिन उसकी तमन्ना है कि सभी 6 लेग्स में से 100 लोगों को वीकेंड पर ले आए। आप देख सकते हैं कि यह हमारे लीडर्स कितने अक्लमंद और मैच्योर विचारधारा रखते हैं। अगर आप 2 लेग्स के बूते प्लैटिनम बने हैं और उसमें से भी केवल 1 लेग सक्रिय है जो 80% वॉल्यूम दे रहा है, तो आप वाकई खुशनसीब हैं, क्योंकि ऐसे लेग के सहारे अधिकांश लोग कोई स्तर हासिल नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना है कि एक बड़े लेग का होना कोई लेग ना होने से तो अच्छा ही है ना? कहा जाता है कि आज की तारीख में एमवे की स्थिति बहुत मजबूत और अच्छी है। इस व्यवसाय को लेकर आजकल लोगों में पहले जितनी नकारात्मकता नहीं है। पूरी दुनिया एमवे का लोहा मान चुकी है। अगर कोई व्यक्ति एमवे के बारे में नकारात्मक बात कहता है तो उससे कहिए कि अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। यह मुझे बहुत सकारात्मक माहौल मिला है और आज हम ऐसे दौर में हैं जहां आप जानेंगे कि यह व्यवसाय बनाने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है और इसे आगे ले चलने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि लोगों का विश्वास कैसे जीतना है और उनमें आत्मविश्वास किस तरह उत्पन्न करना है। और एमवे के अच्छे दिन तो अभी शुरू हुए हैं। आने वाले दिन इस व्यवसाय के लिए बहुत रोमांचक होंगे। नेटवर्क 21 ने अपने लिए बहुत अच्छी जगह बना ली है। पूरे यूरोप में हम एमवे के साथ पार्टनरशिप करके लीड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं। रशिया में भी हम लीड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, सेटअप तैयार करके देते हैं और पूरे रशिया में ट्रेनिंग देने के लिए लोगों को लाइसेंस देते हैं। हम अपने कंपटीटर से बहुत बहुत आगे निकल आए हैं। एमवे का हर अंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ करीब से जुड़ा हुआ है, जो कि एक बड़ी बात है। उसी प्रकार टीम 21 रणनीति में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां हम विड्थ और डेप्थ का सही संतुलन बनाए रखते हुए समूह को आगे ले जा रहे हैं। हम लोगों को इस व्यवसाय में धन निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा भी कमाकर दे रहे हैं। लोगों को हम इस व्यवसाय से संबंधित ज्ञान पाने के लिए और इस व्यवसाय में उपलब्ध विभिन्न औजार खरीदने के लिए पैसा खर्च करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि अगले इवेंट तक आप 3 20 प्लस समूह जरूर बनाएंगे। हालांकि लीडर्स क्लब पहुंचना हमारा मिशन गोल है।
वहां से हम 2 लीडर्स क्लब लेग्स बनाना चाहेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूटिव लीडर्स क्लब पहुंचेंगे, जो कि अच्छा प्लैटिनम व्यवसाय बनाने की बुनियाद है। मेरी धारणा है कि समूह के ढांचे को लेकर काउंसलिंग करना आवश्यक है। अगर आप पर्याप्त मुनाफा कमाए बगैर कोई पिन हासिल करते हैं तो आपके दिल में वो पिन पाने की खुशी नहीं रहेगी। फंक्शंस में भी आप मुंह लटकाए हुए घूमेंगे और लोगों को आपकी उदासी भांपने में समय नहीं लगेगा। जब मुनाफा हाथ लगता है तो व्यवसाय से संबंधित उत्साह अपने आप झलकता है। आपका आत्मविश्वास चेहरे पर झलकता है। आपको खुद पर और इस व्यवसाय पर भरोसा बढ़ता है और ये सकारात्मक बातें आप पूरे समूह में फैलाते हैं। प्रायः सभी डायमंड्स और इस व्यवसाय से जुड़े लीडर्स के बच्चे ये व्यवसाय करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने यहां का सकारात्मक माहौल करीब से देखा है और उसका अनुभव भी लिया है। लेकिन कुछ डायमंड्स के बच्चे ये व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं और ये आम बात है। इसके लिए हमें उन पर नाराज नहीं होना है। वे कंप्यूटर इंजीनियर या आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो उन्हें बनने दीजिए। हर किसी को अपनी मर्जी के अनुसार काम करने का और मर्जी के अनुसार जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार है। जिन बातों से हमें सुख और संतुष्टि मिलती है, यह जरूरी नहीं है कि उससे सबको सुख और संतुष्टि मिले। दरअसल मेरा बेटा डेव भी यह व्यवसाय नहीं करना चाहता था। मेरा मतलब है कि वो ये व्यवसाय कॉलेज खत्म करके तुरंत करना नहीं चाहता था। हमने भी उस पर कोई जोर नहीं डाला। यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें बच्चों को लेकर तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए और यही बात प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी सही ठहरती है। अब एक मजेदार बात, अगर आपके 2 बेटे हैं जिनमें से एक बेटा यह व्यवसाय करना चाहता है और दूसरा बेटा यह व्यवसाय नहीं करना चाहता है और वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता है, तो क्या आप उस बगावत करने वाले बच्चे के प्रति सौतेला व्यवहार करेंगे क्योंकि वो आपके नक्शे कदम पर चलने से इनकार कर रहा है? नहीं ना? तो फिर अलग अलग विचारों वाले डाउनलाइन के साथ भी अलग अलग व्यवहार करने का आपको कोई हक नहीं है। अगर कोई अपना समूह धीमी गति से बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी गति से काम करने दीजिए। डाउनलाइन की कदर कीजिए, उन्हें अपना स्नेह और प्यार दीजिए और उनके विचारों का आदर कीजिए। हां, समय आने पर उन्हें चुनौती भी दीजिए। दोस्तों, अब आप लीडर की हैसियत से काम कर रहे हैं और आपके हाव भाव और बर्ताव में मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। आपके समूह से जुड़े लोग आपकी हर चाल पर नजर बनाए हुए हैं। वे आपके द्वारा कही बात भी सुनते हैं और आपकी कुछ अनकही बातें भी समझने की ताकत रखते हैं। आपका चेहरा देखकर वे तुरंत समझ जाते हैं कि क्या आप खुश है या गुस्से में है या उदास है या नॉर्मल है। वे लोग आपकी बातों से और आपकी चाल ढाल से समझ जाते हैं कि आप उनका आदर कर रहे हैं या नहीं, आप उन्हें अपना दोस्त और करीबी मानते हैं या नहीं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि एक आध बार अपने डाउनलाइन के लोगों से गले मिल लीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। दुर्भाग्यवश हम अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि डाउनलाइन में बसे लोगों की फिक्र करना रह जाता है। हम बस पीवी का टारगेट मिस होने की चिंता करते बैठते हैं और यहां डाउनलाइन में बसे लोग धीरे धीरे हमसे दूर होते जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम अपनी गाड़ी, अपना घर और अपने लॉन का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले किसी जिम में दाखिला लेंगे। सही है ना? ठीक है। उसी प्रकार इस व्यवसाय का स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको नियमित तौर पर मीटिंग्स और सेमिनार्स में जाना होगा। आपको शायद याद होगा कि कुछ रोज पहले मैंने डिज्नी कॉर्पोरेशन की कहानी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो लोग मैजिक किंगडम का रखरखाव किस तरह करते हैं। वहां की साफ सफाई अद्भुत रहती है। खैर, आप देखेंगे कि डिज्नीलैंड के कर्मचारी किसी से बात नहीं करते हैं। वे आपसे व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि डिज्नीलैंड में
फैंटेसी और वास्तविकता अलग अलग ही रहे। वहां के कैरेक्टर्स को आप हमेशा पूरे कॉस्ट्यूम में ही पाएंगे। क्लाउन्स भी किसी से व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं। डिज्नी मैनेजमेंट फैंटेसी को फैंटेसी ही बनाए रखने में विश्वास रखती है। डिज्नी वाले इंटरव्यू के लिए आपको उनके कॉर्पोरेट दफ्तर में नहीं बुलाते, बल्कि एटलांटा में स्थित कास्टिंग ऑफिस में बुलाते हैं, क्योंकि डिज्नी कभी कर्मचारी नियुक्त नहीं करता है, वे कास्ट या किरदार नियुक्त करते हैं। डिज्नी में नियुक्त होने पर आपको यही सिखाया जाता है कि आप काम पर या नौकरी पर नहीं है, बल्कि आप मंच पर है। फिर चाहे वो सफाई कर्मी हो या लिफ्टमैन हो या वाटर सप्लायर हो, उन सबको यही समझाया जाता है कि आप नौकरी नहीं करते हैं, बल्कि मंच पर अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। काम के दौरान जब वे ब्रेक लेने के लिए बाहर जाते हैं तो एग्जिट डोर पर लिखा होता है बैक स्टेज, अर्थात मंच के पीछे, और ब्रेक के पश्चात जब वे पुनः काम पर लौटते हैं तो एंट्री डोर पर लिखा होता है ऑन स्टेज, अर्थात मंच पर प्रवेश। इसका मतलब आप परफॉर्मेंस के अंग बनने जा रहे हैं या आप अपना किरदार निभाने मंच पर जा रहे हैं। इसी तरह डिज्नी वर्ल्ड के मैनेजमेंट द्वारा फैंटेसी लैंड को फैंटेसी लैंड बनाए रखा जाता है। नेटवर्क 21 बनाते समय माहौल को लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती थी। डिज्नी की इस कहानी से मैंने माहौल का महत्व जाना है। सही माहौल आप में काम करने की इच्छा जगाती है। अच्छा वातावरण आप में काम की रुचि बढ़ाती है। अच्छा और सकारात्मक माहौल आपके दिमाग में नकारात्मक बातें आने से रोकती है। हालांकि यहाँ सुझाए तकनीक और प्रस्ताव से